श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो अध्याय हमारा 9 है। चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज हमारा 10.9 दूसरा श्लोक चल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं द मोर 4 इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ भगवत गीता, जो डायरेक्ट शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। तो 10.9 को कल हमने देखा था, शब्दार्थ अनुवाद हमने देखे थे। तो बहुत सुंदर श्लोका है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान कह रहे थे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटी ड्वेल्स इन मी, है ना, वो अपने मन को पूरी तरह मुझ में लगाता है और जितनी भी एक्टिविटीज हैं एंड देयर लाइफ्स आर सरेंडर्ड टू मी, उनका जीवन, उनकी जीवन की शक्ति, वो सब किस में संलग्न है? भगवान की सेवा में संलग्न है, भगवान को समर्पित है। एंड दे ड्राइव ग्रेट सेटिस्फेक्शन एंड ब्लिस, और इसी में वो परम सुख, परम आनंद को प्राप्त करता है। ग्रेट, बहुत ही संतुष्ट, तुष्यंती, संतोष प्राप्त करता है। रमंती, और ब्लिसफुल हो जाता है। एंड लाइटनिंग वन अनदर एंड कन्वर्सिंग अबाउट मी, और एक दूसरे से मेरे विषय में बात करते हैं और इसी में परम आनंद और इसी परम सुख को प्राप्त करके वे मुझे हमेशा कैसे रहते हैं? मुझसे तल्लीन रहते हैं, मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। तो हमें बताया श्रील प्रभुपाद ने, मेरे शुद्ध भक्त निरंतर मेरे चिंतन में तन्मय रहते हैं, उनके प्राण मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, परस्पर एक दूसरे को मेरी महिमा का बोध कराने और मेरी वार्ता करने में अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। संसार में कोई और चीज का सुख ऐसा हो ही नहीं सकता। संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है, वे उसी में रमण किया करते हैं। और हमेशा कैसा है? एवर इंक्रीजिंग, है ना, हमेशा उसी में और अत्यधिक अत्यधिक आनंद बढ़ने वाला है। हमने इसको कल समझने का प्रयास किया। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। तो एक दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें, वास्तविकता में यही सत्य है। भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते, वो क्या हो जाता है? प्रभुपाद लिखते हैं हायर टेस्ट होता है तो लोअर टेस्ट रिमूव हो जाता है। तो जीव को माया क्या है? माया क्या है? आप लोग थोड़ा ना मैसेज में रिप्लाई किया करो, तो मुझे पता चले कि ना आप लोग अटेंटिव, अलर्ट हैं और हम जो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की थोड़ा डीपली, उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या आप अच्छे से इन्वॉल्व हो, है ना। माया क्या है? इंफीरियर है ना, इंफीरियर एनर्जी है कृष्णा की माया। तो इंफीरियर एनर्जी है, तो लोअर टेस्ट है ना माया। जब जब श्रेष्ठतम श्री कृष्ण है तो वो हाईएस्ट तो कुछ दे नहीं सकती। दो चीजें हैं भगवान कह रहे हैं, तो वो लोअर है, लोअर टेस्ट देती है। तो हमारा लोअर टेस्ट, माया का आकर्षण कैसे छूटेगा, या भोग की वृत्ति वो कैसे छूटेगी? जब हम क्या करेंगे? परम दृष्टवा निवर्तते, कुछ हायर टेस्ट को जीवन में लाएंगे। तो ये जो प्योर डिवोटीज हैं, ये हाईएस्ट लेवल का नेक्टर अनुभव करते हैं, है ना। दे फील द अल्टीमेट नेक्टर, अल्टीमेट अमृत को पीते के कारण उनका बिल्कुल इच्छा नहीं होता संसार के कुत्सित या गंदे रस की तरफ जाने का।
कुछ नहीं, यहाँ उन्हें पसंद ही नहीं आता। अभी कोई गाँव से बिलॉन्ग, कभी आपने देखा हो, गाँव से बिल्कुल जो वृद्ध लोग होते हैं ना, अभी जिनकी उम्र 80-90 ऐसे होगी, तो आप उनके कांटेक्ट में आओ, जो गाँव के परिवेश के हैं, उन्होंने शुद्ध गाय का देसी घी खाया है ना ऐसे। तो अब उनको ये जो क्या रिफाइंड केमिकल ठिकाना फलाना उनको नहीं जमता। ओके, वो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। वो लोग कहते हैं अरे नहीं वैसा कुछ नहीं है, ये लोग कुछ ये घी की भी बात करो तो उन्हें सब नकली लगेगा, क्योंकि दे नो द रियल थिंग ना। तो रियल टेस्ट वाले को अब कोई उसको लोअर क्वालिटी का कुछ दोगे तो जिह्वा में दिक्कत होगी, दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट इवन, है ना। तो वो हायर टेस्ट आने के बाद लोअर टेस्ट के लिए व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा, ऐसा हायर टेस्ट है। और ये पहली बात कभी कभार आने की बात नहीं है। अब जैसे घी की बात करें तो एक मेटीरियल एग्जांपल है, तो वो आएगा और नहीं भी होगा और होगा भी, उसकी सिचुएशन चेंज होगी। पर यहाँ पर तुष्यति च रमन्ति च होता है, हमेशा एवर इंक्रीजिंग ब्लिस है, हमेशा आनंद बढ़ने की ही स्थिति है ना, ऊपर जाता है, हायर गो हायर, ऐसा होता है। तो ये सारी सुंदर बात है। तो इसीलिए जो भक्त इस भगवान की कथा का रस पी रहे हैं, है ना, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में सर्व कर रहे हैं, हियरिंग और चैंटिंग दिस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये भक्ति का सबसे मुख्य अंग है, यहाँ से शुरू होती है और यही है। कोई क्या शुरू होती है फिर आगे जाती होगी, नहीं, आगे वो कहीं भी जाएगी पर ये तो चलेगा ही चलेगा, ये आधार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो इसमें श्रवणम कीर्तनम मेन है, ये शुरू नहीं होती, ये हमेशा रहने वाली चीज है, ये ही भक्ति है एक्चुअली। श्रवण करना और बोलना भगवान के बारे में, वो ही भक्ति, और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कोई स्थिति नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा, और वो ऐसा नहीं है कि श्रवण करके चुप रहते हैं, बोधयंता। अब कोई चीज अच्छी लगती है, देखो आप किसी के विचारों को कैसे जानते हो, जिस प्रकार की व्यक्ति बात कर रहा है आपको, ऐसा नहीं है। अब जैसे ही जिसके टॉपिक क्या है, किसी व्यक्ति को यदि आप किसी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हो, तो आप ये देखो कि उसके साथ रह के उसके बात करने के टॉपिक क्या है। तो अगर डिवोटी है तो टॉपिक कृष्णा कॉन्शियस होंगे। तो एक दो बार में नहीं पता चलता, किसी का एसोसिएशन करने से हम देखते हैं कि अगर कन्वर्सेशन होता है तो बातों का टॉपिक क्या है, क्या कृष्ण है उसमें, तो वो भक्त है, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा है व्यक्ति वही बात करेगा। और यदि कोई फेक भी करेगा ऊपर से तो कितनी देर करेगा। और जब हम किसी से मिलते हैं, रहते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसकी बातों का मेन फोकस कृष्ण है। हाँ, तो वो एक भगवान का भक्त है ना, ऐसे पता। तो जो अंदर है वही होगा, वही बाहर आएगा। टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन डिवोटीज के कृष्णा ही होंगे। तुष्यंती च रमंती च, और फिर वो एक दूसरे को बोधयंता, ये शब्द बहुत सुंदर है, एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बार बार स्मरण कराना, भगवान की चर्चा करना। अब जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बोधयंत, है ना, प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, हम पढ़ते हैं, है ना, फिर आप लोग और हम लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा है क्या, या ये ऐसे बैठा क्या, या अगर आपको कुछ लगता है तो ऐसा है क्या। तो इस प्रकार से क्या चलता है, ये एक कन्वर्सेशन तरीके से चल रहा है, बोधयंता, है ना। उसमें सहायता होगी, उसमें बताया जाएगा, कोई और बात होगी तो वो बताई जाएगी कि हाँ ऐसा बोला था या ऐसा बताया था, ऐसे सब करना। तो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस कन्वर्सेशंस के बीच में रहना, बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, और हमेशा मुझसे ही रिलेटेड बात करेंगे वो। तब हायर टेस्ट से लोअर संसार का टेस्ट छूटेगा, अदरवाइज तो वो कभी भी नहीं छूटेगा, है ना। तो शिल प्रभुपाद बताते हैं कि हम क्या है, आनंदमयोभ्यासात, जीव का स्वभाव ही आनंद है, वो सच्चिद आनंद है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि वो क्या चाहता है, आत्मा, वी वांट सिंपली प्लेजर, आत्मा प्लेजर चाहती है, सुख चाहती है, सुख ही मेन आधार है, उसको सुख चाहिए हर कार्य में। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सुख के लिए, सुख, अच्छा सुख चाहिए, सुख क्या अकेले अनुभव किया जा सकता है, नहीं। इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन, लाइक माइंडेड, और प्रभुपाद में पढ़ रही थी, प्रभुपाद आज लेक्चर में कह रहे थे कि लाइक माइंडेड डिवोटी एसोसिएशन,
है ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य। तो वो रस भगवत भक्ति का, वैसे ही टॉपिक्स के बीच में बैठना, वैसे ही लोगों के बीच में बैठना जहां पर यही बात हो। इवन प्रभुपाद ये भी कह रहे थे कि बहुत तरीके के भक्त हो सकते हैं, पर अगर टॉपिक्स आर नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, देन वो बेकार बात है, वहां एसोसिएशन नहीं करना। हो सकता है बहुत सारे तरीके के भक्त होते हैं, पर द टॉपिक शुड बी कृष्णा, है ना। तो जीव सुख चाहता है, और सुख तभी मिलेगा जब वो भक्तों का संग करेगा और कृष्ण के बारे में बोल सकेगा, क्योंकि दोनों तरफ ही एक ही प्रिय व्यक्ति हैं कृष्ण। तो इसीलिए कन्वर्सेशन होगा रिलेटेड टू कृष्णा, तो उसमें सुख मिलेगा। तो ऐसे कन्वर्सेशन के लिए ही ये सुविधाएं दी गई हैं प्रभुपाद के द्वारा, संघ बनाया गया है कृष्ण भावना अमृत संघ। प्रभुपाद कहते हैं अकेले सुख लेना संभव नहीं है ना, और ऐसे ही भगवान से संबंधित सुख लेना। तो प्रभुपाद वहां पर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि एक मशीन है ना, मशीन का पुर्जा है, तो साथ में फंक्शन कर रहा है, कनेक्टेड है, बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम। वो किसी ना किसी प्रकार से मशीन से कनेक्टेड है, तो उसका अस्तित्व बना हुआ है और वो फंक्शनिंग है। और अगर वो अलग कर दिया जाए, कोई पुर्जा या पार्ट, जंग लग जाएगा, खत्म, डस्टबिन में जाएगा। अगर वो इस प्रकार से सम्मिलित नहीं हो रहा है भक्ति में ना, ये बहुत जरूरी है, उसी में उसका सुख है, वरना उस पुर्जे का कोई स्थिति नहीं है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं यही सुख की स्थिति है, इसलिए हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, एक साथ मिलकर बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम करना चाहिए, उसी से सुख मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम लोअर टेस्ट से ही अट्रैक्टेड रहेंगे, माया। तो जीव के बाहर निकलने की जो ये यात्रा है भगवत भक्ति की, जहां वो माया के चंगुल से बाहर निकलेगा और भगवत धाम जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उसके लिए बहुत आवश्यक है श्रवणम कीर्तनम। ये बाहर निकालेंगे, कृष्ण के बारे में ही बोलो, कृष्ण के बारे में ही सुनो, और जब हम अच्छे से सुन लेंगे ना, तो बोले बिना रहा नहीं जाएगा। जो अंदर है वो बाहर एक्सप्रेस होगा ही, है ना। देखो कितनी बार, है ना, हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि एक माँ है, अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, तो आप देखोगे फीमेल्स के अंदर टेंडेंसी होती है, जब भी कोई कन्वर्सेशन होगा तो वो अपने बेटा बेटी को बीच में लाएंगे कि मेरा बेटा ना ऐसे करता है, ऐसे वैसे। क्यों? क्योंकि उसका बहुत ज्यादा उससे लव एंड अफेक्शन है, संसारिक लेवल पर ही, पर उसका बहुत ज्यादा उससे, तो उसी से रिलेटेड है, तो वो यही बातें करेंगी। तो आप देखोगे ना ज्यादातर तो फीमेल्स के बीच में कन्वर्सेशन होगा रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रन, वो उसको प्रेम करती हैं, उसी के बारे में बात करेंगे, उसी से रिलेटेड कन्वर्सेशन करेंगी, चाहे वो बातें कितनी बार भी रिपीट हो गई हो, पर उसे उसी में सुख मिलता है। छोटा था तो ऐसे करता था, अभी ऐसे करता है, ऐसे किया, उसके बारे में क्यों कर रही है? क्योंकि वो उसकी जीवन उसके आसपास ही है, उसके जीवन का सेंटर वो ही है। पर डिवोटी के जीवन का सेंटर कृष्णा है, तो उनके सारे कन्वर्सेशन रिलेटेड टू कृष्णा होंगे, वो फोकस कृष्णा होंगे, वो करना है। तब हायर टेस्ट जब मिलेगा तो लोअर टेस्ट रिमूव होगा। तो ये जो प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा हैं, इनके जीवन में यही होता है, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, ये दो चीजों में संलग्न रहते हैं और इस संसार को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख है, वे नित्य निरंतर पूर्ण रूप से अनन्य प्रेममय भगवत भक्ति के परायण रहते हैं, केवल उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जो कृष्णा से संबंधित है। देखो भाई, वो जो कुछ भी थोड़ा भी अट्रैक्टेड है, वो हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहना चाहेगा। थोड़ा बहुत भी भगवान के प्रति आकर्षित है ना, वो भक्तों के बीच में बैठ के सुनना चाहेगा। गीता शब्द सुनते ही उसके मन में कुछ कुछ होगा, गीता हो रही है, अच्छा गीता, तो मतलब कृष्णा के बारे में कुछ बताया जाएगा, और वो 100% उसको मिस नहीं करने वाला है, बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि जब जब कोई, आपने नहीं देखा कितना आनंद लेते हैं लोग संसार की चर्चा में भी। आप सोचो, कृष्ण के बारे में बात हो रही है, तो फिर जो कृष्ण से प्रेम करते हैं वो कैसे नहीं जुड़ना चाहेंगे, कैसे नहीं आना चाहेंगे। तो उनका चित्त श्री कृष्ण के चरणार बिंद से क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल जल बिन मछली जैसे तड़पेंगे वो भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। और भगवान तो फिर वहां पे भागवतम में भगवान कह रहे हैं, अपना संदेश भेज रहे थे उद्धव जी के द्वारा, और फिर कुरुक्षेत्र में भी जब वो मिलते हैं ब्रजवासियों से, तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरे में श्रवण कीर्तन के द्वारा मुझसे
है ना। मेरी जो लीलाएं हैं उनके स्मरण के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा जिस प्रकार से भक्ति, है ना, इस भक्ति में सेवा के द्वारा तुम मुझसे जुड़े रह सकते हो, हमेशा मेरे संग रह सकते हो, उतना तो मेरे साक्षात संग रह करके भी संग नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं वहां पर, सॉल्यूशन बताते हैं, वो उनकी पीड़ा का सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे आप लोग मेरा संग कर सकते हो। यही भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, है ना। हर जगह भगवान यही कह रहे हैं। By hearing about Krishna, we are in the association, and exactly प्रभुपाद कहते हैं फेस टू फेस विद कृष्णा। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सीधे कृष्ण से बात कर रहे हैं, और कितना एसोसिएशन चाहिए, है ना। तो वे आपस में केवल भगवत चर्चा ही करेंगे, केवल कृष्ण सेंटर हैं। तो यही अंतर है। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ये भक्त 24 घंटे निरंतर भगवान के मधुर लीला रस के गुणगान में मग्न रहते हैं। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भागवतम पूरी, अभी श्रील प्रभुपाद भागवतम को ही ग्लोरीफाई करेंगे परपोर्ट के एंड में। तो भगवान की, अब हम सेकंड कैंटो की बात करें, वो भी पूरी कृष्ण की लीला है। वो यहाँ सृष्टि का प्रकरण इत्यादि। अब जब माँ अपने पुत्र से बहुत प्रेम कर रही है, उसके लिए बच्चे की हर ही बात सुंदर है। अब वो जो मानो छोटा बच्चा है जो चल रहा है, हकला के बोलता है, वो क्या ही कुछ भी बोल रहा है, उसके लिए हर चीज मधुर है। हर सब कुछ, वो तो अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है, एक भी चीज को नहीं छोड़ना चाहती। ये तो पूर्ण प्रेम हुआ। अब ये जो लोग चूज करते हैं 10th कैंटो इज मोर इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, या ये वो नहीं, ये सब गलत है। अगर प्रेम है तो पूर्ण ही है ना, वो तो भगवत गीता का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पूरी ही पढ़नी है, स्टेप बाय स्टेप एक एक श्लोक का पढ़ना है, एक एक शब्द का अर्थ समझना है, पूरा ट्रांसलेशन परपोर्ट सब एवरीथिंग। तो वो स्किप वाली चीज नहीं रहेगी जहां पर प्रेम है। स्किप कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे आप कोई चीज छोड़ोगे जहां आपको वो क्या लग रहा है, बोझ लग रहा है ना। जो चीज बोझ लगेगी उसको आप स्किप करने की, जल्दी हो जाए ऐसी कोशिश करोगे। पर जहां पे सुख मिल रहा है, और भगवान कह रहे हैं भक्त का केवल एक ही सुख है, मेरे बारे में सुनना, मेरे बारे में बोलना, आपस में जब भी समय मिले मेरे बारे में ही बात करना, कथयंत क्षमाम नित्यम, ये उसका परम सुख है। और ये सुख कोई भौतिक लेवल का नहीं है, ये उसका शाश्वत सुख है, और यही सुख है। और यही सुख हमको नहीं है, इसलिए हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। और जब किसी को ये सुख मिल जाता है, तो जब आप देखोगे, तो प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं, हृदय अवरुद्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तु तत्क्षणात्। तो प्रभुपाद वहां पर बता रहे हैं प्रभुपाद कहते हैं जैसे ही वो कृष्ण के बारे में सुनना शुरू करता है, तुरंत श्री कृष्ण उसके हृदय में आ जाते हैं, है ना। और तुरंत ही उसको परम आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, तुरंत। और तुरंत भगवान भगवान वहीं उपस्थित। तो भगवान कह रहे थे, यद गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरा यशगान ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो एक ये बहुत ही सुंदर श्लोका है, बहुत ही सुंदर। इसमें ना सारी चीज बता दी गई। हम अभी जो कर रहे हैं यही हमेशा होगा, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, और यही वो परम सुख है। और अभी इसको हम, क्योंकि हम माया से अट्रैक्टेड हैं, बहुत कम लेवल पर अनुभव कर पा रहे हैं, और समय भी हम बहुत कम करते हैं, है ना। और जब हम जितने एडवांस होते जाएंगे लाइफ में, उतना ज्यादा टाइम हमारा हियरिंग चैंटिंग होगा, उतना ज्यादा टाइम हमारा इसी में होगा। और वो ही परम सुख है, और वो ही परम सुख है, और वो इस संसार का नहीं है, वो अलग है। दुष्यंती चरमंती चा, और हमेशा कभी खत्म ना होने वाला ऐसा सुख है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो उसी में मग्न रहते हैं, वो संसार से उनको अब हायर टेस्ट आ गया, वो लोअर की तरफ कभी नहीं जाएंगे। उन लीला रस लोलुपों के चित्त प्राण निरंतर रसराज श्री कृष्ण में ही निमज्जित रहते हैं। कितना शुद्ध हिंदी में इसको वो किया गया है। तो actually, devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the pastime of Supreme Lord. Their heart and souls are constantly submerged in Krishna. मच्चित्ता मदगत प्राणा।
है ना, वैसा ही सुंदर परपोर्ट शिल प्रभुपाद जी दे रहे हैं, एकदम अद्भुत। और यही धीरे धीरे करते करते, है ना, भागवतम में भगवान स्वयं ही बता रहे हैं क्या होता है वो। यही करते 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 श्रवण कीर्तन बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च, एक दिन वो कहाँ पहुंच जाता है, प्रेमा भक्ति में पहुंच जाता है ना। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायन कथाः तज्जोषणादश्वपवर्गवर्त्मनि। श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे भक्तों के बीच में, सताम डिवोटीज के बीच में ही होगा ये, और कहीं होगा नहीं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ये जो मेरी सुंदर ट्रांसीडेंटल लीलाज हैं भगवान की जितनी भी, अब वो चाहे क्रिएशन हो, चाहे विराट पुरुष हो, चाहे भगवान के पुरुष अवतारों का एक्सपेंशन हो, चाहे भगवान का अपने, है ना, डिवोटीज के साथ लविंग रेसिप्रोकेशन हो, जो जैसे पांडवों के साथ हो या भीष्म पितामह के साथ, जो भी हमने फर्स्ट पढ़ा है सेकंड पढ़ा है, कहीं भी कोई भी। और अब मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच के सुंदर नेक्टेरियन कन्वर्सेशन, बोधयंत परस्परम, यही है। यही अब एक्चुअली कोई सोचे अभी कुछ और भी होगा, नहीं, यही है जहां आप और हम हैं ना, यही रियल भक्ति, रियल सुख है। ये ढका हुआ है, ओपनली हम लोग इतना अनुभव शायद नहीं कर पाते, और नहीं ही कर पा रहे, वरना तो हमारा संसार में जाने का मन नहीं होता और कुछ सुनने का मन नहीं होता। तो ये हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने माया को कुछ समय दे रखा है ना, बल्कि हम एक्चुअली पूरे दिन में से कुछ ही समय कृष्णा को देते हैं, बाकी सारा माया का ही है ना। तो यही होता है भक्तों के बीच में, है ना, उनके संग में भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं। हृत कर्ण रसायन, है ना, इस रसायन को, रसायन, है ना, रसायन क्या करता है, जो पूरी बॉडी को फंक्शनिंग कराता है, ऐसे आयुर्वेद में रसायन शब्द का उपयोग होता है ना। हृत कर्ण, कानों से ये भगवत कथा का रसायन जब प्रवेश करता है, तो तज्जोषणाद क्या होता है, तुरंत ही उससे क्या होता है, अपवर्ग वर्तमनी, तुरंत ही उसको यहाँ से लिफ्ट कर दिया जाता है, उसका कॉन्शियसनेस एकदम ऊपर चला जाता है, संसार के लोअर टेस्ट रिमूव हो जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसा ही कंटिन्यूअस करते रहने से अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे श्रद्धा, और फिर प्रेम आसक्ति, और फिर वो प्रेमा भक्ति, तो वो धीरे धीरे श्रद्धा से प्रेम तक पहुंच जाता है, भगवान से एकदम अटैच हो जाता है, ऐसे ही कृष्णा के बारे में सुनने से। अब ये यही समझने की बात है, इसी को इतना वो ले लिया, सुनना ही तो है, नहीं, ये सुनना ही सब कुछ है। ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, प्रभुपाद से प्रतिदिन सुनना, यही सब कुछ है। यही सब कुछ है, हमारे भक्ति में जीवन का यही आधार है। यही कह रहे हैं भगवान। अब भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में यही यही सॉल्यूशन बता रहे हैं। मेरे शुद्ध भक्त यही करते हैं, यही एकमात्र सॉल्यूशन है, यही सेवा है, यही करनी है। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, बस यही करना है। इसी से प्रेम की बात कह रहे हैं भगवान कपिल, इसी से कह रहे हैं, ये इसी से प्रेम तक पहुंच जाता है वो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अन्य सभी भक्तों के साथ भगवत चर्चा करने में उन्हें अनुपमेय, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे रस का आनंद प्राप्त होता है। और भगवान है भी रसराज श्री कृष्ण, वो इतने ज्यादा, है ना, रसो वैसा, सब रसों के समुद्र सागर हैं, उन सोर्स ऑफ रस है एवरीथिंग, जो भी आनंद है वो भगवान से ही आ रहा है। प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं रस शब्द का अर्थ, है ना, कोई भी कार्य करने के पीछे मोटिव यही है, उससे सुख मिले, वो रस चाहता है। हम हर कार्य में रस ही चाहते हैं, कोई भी दुख के लिए कुछ नहीं करना चाहता, सुख। और उस कार्य को करने के बाद व्यक्ति जो सुख अनुभव करता है उसे रस कहते हैं।
तो प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्ति योग की प्रारंभिक दशा में भक्त उस सेवा के चिन्ह में आनंद का रस लेते हैं और परिपक्व दशा में यथार्थ भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमेशा कंटिन्यूअसली ही ऐसा नहीं है कि अभी इनिशियल लेवल पर है तो हम कुछ सूखा सूखा नहीं, जिस दिन से कृष्ण के बारे में सुनना शुरू करते हैं उसी दिन से वो जो भक्ति की यात्रा जिस दिन से शुरू होती है, स्वमेव वो सेवोन्मुखे जिह्वा आदौ स्वमेव स्फुरत्यदा। तो जिस दिन से ही वो भगवान का नाम सुनना, उच्चारण करना, बोलना, सुनना, श्रवण कीर्तन शुरू करता है, उसी दिन से डे वन से ही उसको नेक्टर मिलने लग जाता है और परिपक्व हो जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं आम कच्ची अवस्था में भी आम ही है और परिपक्व अवस्था में होने में वो बहुत ही डिलीशियस हो गया, आप बिल्कुल रेलिश कर सकते हो। पर आम तो वो डे वन से ही है, तो डिवोटी डे वन से डिवोटी है, पर वो अपने जीवन में श्रद्धा, रति, आसक्ति, प्रेम ऐसे जाता है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, इन द प्रिमिनली in a stage of devotional service they relish the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage they actually situated in the love of God। वहीं से सुख प्राप्त करते करते और धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते इसी मार्ग पे कंटिन्यू करना है। तो मार्ग को कभी भी बदलना नहीं है कि और कुछ भी होता होगा या हम कुछ ये कर ले वो कर ले, नहीं, बहुत आवश्यक है हमारा श्रवण कीर्तन करना। और आप देखेंगे जीवन में यदि भक्ति में उत्साह कम हो रहा है ना, उसके पीछे 100% कारण है, या तो श्रवण कम हो गया है या कीर्तन कम हो गया है। मतलब श्रवण कीर्तन, हरि नाम चैंटिंग में कोई दिक्कत है, दो दो तीन ही कारण है। लोग पता नहीं, एक होता है ना किसी चीज के मेन मुख्य कारण, एक होता है गौण, एक होता है प्राइमरी कारण, एक होता है सेकेंडरी कारण, है ना। सेकेंडरी कॉज, प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज यही है श्रवण कीर्तन में कमी होना, यही प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। यदि भक्ति का उत्साह कम हो रहा है मतलब हम सुन नहीं रहे ढंग से प्रभुपाद से। हाँ, एटलीस्ट हम लोग हैं गौड़ीय वैष्णव प्रभुपाद अनुगा, हम लोगों की बात करें तो, है ना, हम लोगों का यही प्रॉब्लम है। यदि उत्साह कम हो रहा है तो 100% हमने श्रवण कम किया है, कहीं ना कहीं श्रवण या कीर्तन में कमी आई है। और लोग क्या कनेक्ट करते हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया, अरे अपराध बाद की बात है, वो सेकेंडरी कॉज में चला जाएगा। प्राइमरी कॉज तो ये है, भक्ति का बैकबोन है श्रवण कीर्तन, अपराध उसके बाद की बात है। और एक्चुअली देखोगे तो फिर अपराध कब होगा, जब आप श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे। अपराध कब होते हैं, वैष्णव अपराध या हमसे भक्ति में अपराध कब होंगे, जब हम जानते नहीं, हमने सुना नहीं। अब आप श्रवण कीर्तन करोगे, प्रभुपाद रोज बताएंगे, तो वो गलत काम हम करेंगे ही क्यों, हमारी कॉन्शियसनेस में रहेगा ना क्या सही है क्या गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जब श्रवण कीर्तन को समय दे रहे हो तो अपराध करने के लिए समय है कहाँ पे। खाली समय होगा तभी तो कुछ गलत काम होगा। जब सही काम में ही सारा समय लग रहा है तो फिर मेरे पास टाइम कहाँ है अपराध करने के लिए। अपराध तो तब होगा ना जब फालतू टाइम हुआ, कुछ सोच लिया, कुछ कमिट किया, कुछ अपराध, तभी तो होगा। जब टाइम ही नहीं है हमें तो फिर कैसे, कहीं और ध्यान ही नहीं जाएगा तो अपराध नहीं होंगे। सारी चीजें देखोगे ना इसी से रिलेटेड है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, वंस सिचुएटेड इन द ट्रांसीडेंटल पोजिशन दे कैन relish द हाईएस्ट परफेक्शन विच इज एग्जिबिटेड बाय द लॉर्ड इन हिज अबोर्ड। और फिर ऐसे इस प्रकार से संलग्न रहने पे शुद्ध सत्वमयी दिव्य अवस्था में उन्हें भगवान के परम रस का आस्वादन सुलभ हो जाता है, जिसका प्रकाश पूरी तरह कहाँ, जिसको भगवान व्यक्त करते हैं अपने परम धाम में अपनी नित्य लीलाओं के द्वारा, ट्रांसीडेंटल लीलाओं के द्वारा भगवान व्यक्त करते हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति योग को जीवन के हृदय प्रांगण में बीज का आरोपण करने की उपमा देते हैं। क्या क्या बताते हैं कि ब्रह्मांड के नाना लोकों में असंख्य जीव भटक रहे हैं, लेकिन जो दुर्लभ भाग्यवान जीव है ना, उन जीवों को शुद्ध भक्त के आश्रय में भक्ति योग की शिक्षा पाने का सुयोग अवसर मिलता है। तो देखो हम परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस मामले में, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, है ना। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो श्रवण श्रवण से क्या होता है, भक्ति का बीज हृदय में बो दिया जाता है आध्यात्मिक प्रमाणिक गुरु के द्वारा। हम्म। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में सेवा का क्या है, बीजारोपण होता है जीव के हृदय में। और पता नहीं कितने जीव मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धि चल रहे, सहस्त्रेषु का अर्थ करोड़ों करोड़ों, नॉट थाउजेंड। पता नहीं कितने चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं और कब तक चलते रहेंगे। तब कोई एक जीव को बहुत ही सौभाग्यशाली है, उनमें से कुछ को, एक को
किसी एक को वासुदेवम सर्वमिति कैसे पता चलता है? एक समर्थ गुरु प्राप्त होते हैं, शुद्ध भक्त प्राप्त होते हैं, प्योर डिवोटी, है ना? ओनली इफ यू हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू मीट अ प्योर डिवोटी एंड गेट द चांस टू अंडरस्टैंड डिवोशनल सर्विस। बस देखो कितना हार चुके हैं हम देखें तो बहुत बड़ी यात्रा क्रॉस हो गई। सबसे बड़ी यात्रा तो यही थी, गुरु पाद आश्रय, गुरु के चरण कमल, एक सक्षम गुरु प्राप्त होना, और उनकी कृपा से फिर ये बीजारोपण होना, भगवान की कृपा इसमें सम्मिलित ही है। और फिर अब सब कुछ शुरू होना, कितना लंबा बहुत बड़ा रास्ता है ये। अब केवल क्या करना है, अब कोई सर्च नहीं है, एवरीथिंग हमें जो भी चाहिए सब मिल चुका है। हमें पता है कृष्ण है, हमें पता है प्रभुपाद है, प्रभुपाद का सारा लेगेसी, सारी पुस्तकें, सब कुछ हमारे पास, सब कुछ अवेलेबल है। सब एवरी लेटर, एवरी कन्वर्सेशन, एवरी ऑर्डर, एवरीथिंग वी हैव, जस्ट हम अब हमें क्या करना है, बस इसे फॉलो करना है। ढूंढना, डिसीजन हमारा सब ये सबसे ऊपर का चल रहा है। अभी बस फॉलो करना है, प्रभुपाद को केवल फॉलो करना है, जैसे उन्होंने बताया है केवल वैसे चलना है। बहुत लंबा रास्ता एक जीवात्मा को लगता है गुरु प्राप्त करने में। बहुत लंबी यात्रा है ये, बहुत जन्मों की यात्रा है। तब गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो उसे शुद्ध भक्ति करने का तरीका मिलता है। देखो हम लोग इस वाले उसमें हैं। दिस डिवोशनल सर्विस is just like a seed, and if it is sown in the heart of living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, तो प्रभुपाद कह रहे हैं फिर क्या होता है, दैट सीड फ्रक्टिफाइज जस्ट एज द सीड ऑफ अ ट्री फ्रक्टिफाइज विद रेगुलर वाटरिंग। ये वाटरिंग ही श्रवण कीर्तन है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद कि बड़े ही किसी को दुर्लभ भाग्यवान जीव को शुद्ध भक्त के आश्रय में भक्ति योग की शिक्षा पाने का अवसर मिलता है। और रोज प्रभुपाद हमें इसी सुयोग्य अवसर में भक्ति योग की शिक्षा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। रोज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जब हम एक बार श्रील प्रभुपाद का परपोट पढ़ते हैं, है ना? और फिर कह रहे हैं कि क्या होता है, भक्ति योग का क्या है, बीज के जैसा स्थिति है। जब जीव के हृदय में इसका आरोपण कर दिया जाता है तो वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र के निरंतर श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसको सींचता रहता है और वृक्ष के समान ये बीज बन जाएगा, अंकुरित होकर बड़ा वृक्ष बन जाएगा। अब बताओ, यहाँ ही इतना सब कुछ है करने के लिए, इतना सारा एकदम एंगेजमेंट है, भक्ति मतलब बहुत सारा एंगेजमेंट, सब कुछ है ना यहाँ, यही तो पूरा दिन देना है। इतना सब है, एक्स्ट्रा टाइम है कहाँ पे कुछ और सोचा जाए या किया जाए भाई? क्या ही किया। सबसे पहली सोच हमारी, सबसे पहला करने का जो भी हम 24 घंटे का करते हैं यही होना चाहिए, मेरी माला कैसे पूरी होगी 16, मेरे मतलब पूरी होगी, मतलब इन द सेंस पूरी होनी ही चाहिए, है ना? मुझे मेरी माला करनी है 16, और मुझे श्रवण कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र सुनना बोलना ये भी श्रवण कीर्तन है, पर मुझे अपने गुरु से सुनना है, प्रभुपाद से सुनना है। वो उनकी पुस्तकें, उनके कन्वर्सेशन, उनके लेटर या उनके लेक्चर्स के द्वारा मुझे सुनना है। ये दो कार्य बस करने हैं तो भक्ति कभी अवरुद्ध नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें पता नहीं चला और कुछ ऐसा हो गया और अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग हो गया। भाई नहीं होगा वो सब, फॉल डाउन नहीं होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं 16 माला का जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, और जैसा श्रील प्रभुपाद ने बताया यथा योग्य वैसे अपने आप को भगवान की भक्ति में संलग्न रखने का प्रयास करेगा। नहीं होगा। ये होता कब है? जब श्रवण कीर्तन में दिक्कत आती है तभी होता है ये सब कुछ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो उसको क्या होता है, ये जो बीज है ये वृक्ष बन जाता है, इतना मजबूत हो जाता है। इसे नकली दिव्य भक्ति लता शन इससे निकली। अब इस बीज से जो अंकुरित हुआ है भक्ति का वृक्ष, वो लता कही जाती है। और वो दिव्य लता क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ती हुई ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर परम व्योम की ब्रह्म ज्योति में प्रविष्ट हो जाती है। वो सब क्रॉस कर जाती है जो हम यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। हम तो इवन ये जो स्पेस है इसे भी क्रॉस नहीं कर सकते। ये लोग निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह सूट पहन पहन के। प्रभुपाद कहते हैं जहाँ कहीं नहीं रहे ये बेवकूफ हैं,
ऐसे ही टाइम खराब कर रहे हैं केवल अपना। और यहीं से केवल हरे कृष्णा चैंटिंग के द्वारा, भक्ति की विधियों के द्वारा हम यहीं से बैठे बैठे सब क्रॉस कर गया, और हम कहाँ पहुंच जाएंगे? प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हो जाएगी। तो ये भक्ति लता आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और अंत में श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। बताओ, ये है सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म यात्राएं। ये लोग ग्रॉस लेवल की यात्राएं करना चाहते हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। शरीर जो मना मिला है मनुष्य का, वो भी छूट जाएगा इनका, है ना। इतने सारे परिवर्तन और स्पेस और ये सब, और यहीं से अपने घर में बैठ के हरे कृष्णा करने से, है ना, इवन, है ना, हम कहीं भी नहीं है पर हम हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं प्रॉपर, जैसे बताया, चैंट एंड हियर प्रॉपरली, ऐसे कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी कीर्तन से क्या होगा? श्री कृष्ण के चरणार विंदर का आश्रय ले लेती है वो लता जा करके। तो वो सारे जो उसमें सुंदर फल फूल लगते हैं, भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाते हैं, भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाती है। यही जीव का परम गंतव्य है। और यदि श्रवण कीर्तन रूपी सिंचन अविराम चलता रहे तो भक्ति लता में फल लगने लगते हैं। तो वो जो लता थी वो सुंदर फ्रूट्स, मीठे मीठे फ्रूट्स भक्ति के, मतलब बहुत सुंदर सुंदर रियलाइजेशंस भक्ति में आते हैं, उनको वो अनुभव कर सकेगा। भक्ति के सुंदर सुंदर स्टेप आएंगे, वो कृष्णा के क्लोज आता हुआ अपने आप को फील करेगा, है ना। उसके जीवन की चीजों से कृष्णा लिंक हो जाएंगे, उसे फील होगा कि कृष्णा सेंटर है और कृष्णा हर जगह, और वो कृष्णा की उपस्थिति को महसूस कर पाएगा। और फिर बहुत एडवांस लेवल जब पहुंची गई है गोलोक वृंदावन तक जिसकी लता, तो फिर तो वो साक्षात भगवान को, है ना, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। वो तो कृष्ण संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अंतर बहिर् दोनों ही जगह देखेंगे, हृदय में भी दर्शन और बाहर जगह उनको कृष्णा का ही रियलाइजेशन होता है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में इस भक्ति लता का विशद वर्णन किया गया है। उसके अनुसार भक्ति लता के द्वारा श्री भगवान के चरणों की शरण ले लेने पर भक्त कृष्ण प्रेम में उन्मत्त या मत्त हो उठता है। फिर उसको अष्ट सात्विक विकार, फिर तो ये बॉडी का कुछ ज्यादा रहता नहीं। इस दशा में प्रभु का क्षण भर का भी विरह उसके लिए असह्य हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे जल के बिना मछली प्राण धारण नहीं कर सकती। देखो कितनी सारी चीजें हैं इसमें, जैसे कहते हैं ना, किसी कोर्स में एंटर करना और उसमें बहुत हायर हायर, जैसे जैसे मेडिकल है ना। तो एक जनरल साइंस पढ़ना, टेंथ नाइन्थ टेंथ, फिर ट्वेल्थ, इलेवन ट्वेल्थ में थोड़ा और एक्स्ट्रा वही स्पेसिफिक टॉपिक को ज्यादा रखा जाएगा, और फिर जब मेडिकल कोर्सेज में एंटर होगा तो फिर जो अपना पूरा ग्रेजुएशन है उसमें और डीपर, अब और बाकी सब हटता जा रहा है ना, एक ही चीज का विज्ञान है, एक ही चीज है ना, मेडिकल नॉलेज, चिकित्सा विज्ञान को वो पढ़ रहा है, एक स्पेशलाइजेशन केवल, है ना, उसमें बहुत फोकस करेगा। और फिर उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट स्थिति, अब और ज्यादा इसको पॉलिश किया जाएगा, एकदम अच्छे से साफ, एकदम चमका दिया जाएगा उसी में। तो ये इतना सब कुछ है भक्ति में, श्रद्धा से लेकर के इतना सब है, अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे, है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और भाव और प्रेम, ये सारी स्टेप्स हैं। तो ऐसे उस कोर्स में एंटर करके ग्रूमिंग हो रही है पर्सनैलिटी की। तो यहाँ ही इतना सब कुछ है करने के लिए, तो एक्स्ट्रा का क्या बचा फिर? क्या और चीज में व्यक्ति इन्वॉल्व होगा? ऐसा एकदम लाइफ सेविंग कोर्स है, एकदम ये सुंदर विज्ञान है भक्ति का। इस दशा में वे भगवान के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता, आसक्ति हो गई है। अभी हमें थोड़ा अपने आप को फोर्स, थोड़ा क्या, मतलब स्ट्रगल तो चलता ही है हम लोगों का, पर हमें कुछ आदत नहीं डेवलप होती जब तक हमें ना कुछ अपने आप को ऐसे, देखो आप अकेले करने की कोशिश करो, आप या हम, अगर हम अकेले करने की, बहुत कठिन है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये तो एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, तो हम लोग रोज नियम से अध्ययन कर पाते हैं। खुद से करो तो ये नहीं होगा, नहीं हो ही नहीं सकता। वरना प्रभुपाद कृष्ण भावना अमृत संघ क्यों बनाते? केवल कृष्ण भावना अमृत छोड़ देते, अपने अपने घर पे सीख लो और करो, नहीं, ऐसा छोड़ा ही नहीं प्रभुपाद ने। संघ बनाया बिकॉज उसी से रूटीन बनेगा, उसी से नियम बनेगा, उसी से हम लोग कंटिन्यू कर सकेंगे, है ना। ये तो वो जैसे कोई मेडिकल की, उसको वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए,
तो ये जो भक्ति का विज्ञान है, इसको भक्तों के बीच में सीखा जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे दशा में वह भगवान से विरह महसूस करने लगता है। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे वह भी भगवान की कथा के बिना, भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता, डिवोटी एसोसिएशन के बिना नहीं रह सकता। इस भावाविष्ट अवस्था में श्री भगवान के सानिध्य के प्रताप से भक्त की संपूर्ण दिव्य गुणों की उपलब्धि हो जाती है, और यहाँ उसको साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और संपूर्ण दिव्य गुणों की उपलब्धि, और जो कुछ भी था अब सब कुछ क्या हो गया, ट्रांसीडेंटल लेवल पर आ गया। क्योंकि वो भगवान का सीधा सानिध्य करता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान से सीधे सीधे जुड़ जाने के कारण उसमें सारे जितने भी दैवीय गुण हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं, सारी ट्रांसीडेंटल क्वालिटीज आ जाती हैं उस अवस्था में, है ना। जब किसी का भक्ति लता कहाँ पहुंच जाता है, भगवान के चरण कमलों में, एकदम अल्टीमेट, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसे ये शुद्ध भक्त अनुभव करते हैं। और ये हो कैसे रहा है, इसी से हो रहा है। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, इसी से सारा प्रोसेस हो रहा है। और मत चित्ता मदगत प्राणा हमने कल समझा, मत चित्ता मदगत प्राणा करके, है ना, वहां से शुरू करना है। और फिर बोधयंत परस्परम, जो चित्त में होगा, जो चीज में हमारा एनर्जी लग रहा है, हमारे प्राण शक्ति लगा रहे हैं हम, वही अंदर चलेगा, अंदर बाहर सेम हो जाएगा। हायर टेस्ट एक बार आ जाएगा, लोअर टेस्ट रिमूव होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वो ये सारे जितने भी माया की चीजें हैं, सारी चीजें जो अभी आकर्षित कर रहे हैं, ये सब दूर होती चली जाएंगी, केवल सर्वाकर्षक भगवान रह जाएंगे। तो ये परमानेंट इलाज है जीव का, परमानेंट। इसके बाद कोई भी कष्ट, कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद केवल सुख और आनंद है, और उस पे पूरा अधिकार है। उसने इतना सब चला है, सब उसको पूरा, है ना, पूरा अधिकार है। वो भगवत धाम में प्रवेश करेगा। और कंटिन्यूअस इस सब में क्या ही रहा, प्रभुपाद कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम, ये कंटिन्यू रहा। यही उस भक्ति लज अच्छा मैं बताऊं, जब वो भक्ति लता भगवान के चरण कमलों में पहुंच गई, तो भी तो उसे जल तो हमेशा ही चाहिए, फूल फल लग रहे हैं, या उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी तो ये प्रभुपाद कहते हैं यहीं के लिए नहीं है हरे कृष्णा चैंटिंग। हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, वहां पे भी हरे कृष्णा चैंटिंग ही करनी है। वहां अलग है, मतलब करनी नहीं होती, वहां सब कुछ अलग है। वहां ये बहुत ही सुंदर और सुखमय है। जैसे यहाँ पर आप किसी और एक्टिविटी में सुख, जैसे अब यहाँ पे चैंटिंग हम समझ रहे हैं कि अच्छी है या सुखमय है, पर हम सुख को फील नहीं कर रहे। पर अगर आपसे कहा जाए आपकी फेवरेट स्वीट डिश है, तो आप सुख को सीधे फील करोगे ना। कुछ अंतर कर रखा है ना यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने अपने सेंसेस को माया की तरफ ज्यादा झुका रखा है, तो हमें चैंटिंग का नेक्टर नहीं फील होता। पर जो कृष्णा के प्योर डिवोटीज हैं, उनको तो बड़ा ही आनंद आता है। तो है ना, वो हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए, इतना अमृत है नाम में। हम लोगों को तो लगता है कैसे 16 माला हो जाए। तो कितना लंबा गैप है, यहाँ से वहां की स्थिति में कितना लंबा चलना है। और अगर हम अपना ध्यान ही इधर उधर करते रहेंगे यहीं पे, मतलब एक प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करने के बाद कितना उसको एकदम अपने चित्त को समाहित करके पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, और बाकी सब छूट जाता है। वो केवल उसी का स्पेशल, फिर उसको अन्य नहीं पता कि और जगह क्या होता है। उसे बस ये पता है, ये जो जिसमें मैंने एंटर किया है, बस। ऐसे ही तो पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ही तो जो भी फील्ड आपने हमने चुना है उसमें ऐसे ही तो करते हैं। फिर उसके बाहर का थोड़ी होता है ये बुक भी पढ़ लेंगे वो बुक नहीं, उसी में ही वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो मेडिकल में 10-15 साल जीवन के कब निकल जाते हैं, कुछ 10-15 साल पता ही नहीं चलते। 10-15 साल छोटी सी चीज लग जाती है कुछ, और उसके अलावा फिर कुछ और थोड़ी होता है, एक स्पेसिफिक चीज हो गई। ऐसे ऐसे ये सारा कमिटमेंट का काम है। उसमें मत चित्ता मत गत प्राणा करना है, तब इतना सुंदर कमिटमेंट होगा। और यही करते रहना है, और यही उसको सींचना है रोज। भगवान की सेवा और भगवान की कथा से हमारी भक्ति लता जो है हमेशा पुष्पित पल्लवित और ये रहेगी, फलित रहेगी एकदम सुंदर। तब भी चलेगा। तो वहां भी हरे कृष्णा, यहाँ भी हरे कृष्णा, यहाँ भी श्रीमद् भागवतम, वहां भी श्रीमद् भागवतम, यही जीवन है।
हम कुछ कुछ समझ रहे हैं, बहुत कुछ समझना है, पर अल्टीमेटली ये समझना है ये जो अभी कर रहे हैं दिस इज द रियल थिंग। बाकी जो सब कुछ है वो एक केवल एक सापेक्ष सत्य के रूप में है, वो रियल नहीं है। वो एक एक स्थिति है, एक होता है ना रिलेटिव ट्रुथ है, बिकॉज इटर्नल ट्रुथ ये है इसीलिए वो भी साथ में है। एक व्यक्ति है तो उसकी परछाई है, वो परछाई वाली चीज है। रियल जो व्यक्ति है वो ये है, भगवत भक्ति श्रवणम कीर्तनम, ये वाला काम रियल है। बाकी ये जो अब एक्चुअली सीधी बात करें ना, तो ये जो 1 घंटा हम निकालते हैं या सुबह 2 घंटा जो हम हरि नाम जप निकालते हैं, और जो हम 1 घंटा मंगल आरती निकालते हैं, और फिर हम अपना भागवत अध्ययन सुबह हम लोग लगभग मिलकर के 4 घंटे निकालते हैं, और एक ये घंटा 5 घंटे हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो ये जो 5 आवर्स है ना, ये मेन जीवन है। बाकी जो हम 24 घंटे में से 5 हटा दो, 19 घंटे जो कर रहे हैं वो रिलेटिव ट्रुथ है, वो रियल ट्रुथ नहीं है, वास्तव वस्तु नहीं है। वो रिलेटिव है, वो डिपेंड इसी पे कर रहा है, इसके कारण वो है। वास्तविक सत्य हमारा यही है। अब ये समझना भी हमारे लिए, हम ऐसी बद्ध अवस्था में कठिन है। हाँ, पर प्रभुपाद के साथ रहेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो आपको ये इसमें विश्वास होगा, आपको इसमें श्रद्धा होगी, आप समझ जाओगे यही रियल है। रियल और रियल गोल्ड और नकली वाला गोल्ड में अंतर है। उसके लिए बहुत ही स्किल्स चाहिए, और वो रोज स्किल्स प्रभुपाद देते हैं, तब हम अंतर कर पा रहे हैं, वरना तो वो ही रियल लगता है। ये बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, है ना। अब भागवतम का ग्लोरिफिकेशन है लास्ट परपोर्ट में, उसे हम कर लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।